बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 का मैथ अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक हम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा है। इस डाटा का हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट गिवन है, इनका जस्ट हमने क्या फाइंड करके देना है, मीन फाइंड करके देना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 क्लास 7 का मैथ है। फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, वैल्यूज हमारे पास हैं 42, 40, 47, 35, 41, 50, 55, 30, 32, 45। मीन फाइंड करना है, उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये जो डाटा है इसको आप हॉरिजॉन्टल यानी सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं और इसको वर्टिकल कॉलम की शक्ल में भी लिख सकते हैं। मैंने इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया और इस डाटा को मैंने एक नाम दे दिया, ऊपर से कैपिटल एक्स कह दिए। इसको कैपिटल एक्स भी आप कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में एक्स मेंशन थी उससे मैंने एक्स लिख दिए। यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखा और यही वैल्यूज मैंने वर्टिकली उतार ली, सारी की सारी वैल्यूज। देन इसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने वर्टिकल लिखनी, जैसे मैंने आपको इसको आप लाइन वाइज हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। अब हमने करना क्या है, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसको समोशन भी कहते हैं और इसको सिग्मा भी कहते हैं। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, साथ हमने समोशन मीन, ये सिग्मा मीन यानी इनका टोटल, इन सारी वैल्यूज का यहाँ 42 से ऑनवर्ड 45 तक इन सब का टोटल। तो सिग्मा एक्स का जो टोटल है, हमने इसको अगर कैलकुलेट करें इन सारी वैल्यूज को, तो उसका टोटल हमारे पास होता है 417। तो 417 मेरे पास सिग्मा एक्स का टोटल आ गया इन वैल्यूज़ का। इन वैल्यूज़ को हमने एक्स नाम दिया तो इस वजह से यहाँ पर सिग्मा एक्स लिखूँगा। अगर आप इसको नाम वाई देंगे तो यहाँ पर फिर आप लिखेंगे सिग्मा वाई। इसको सिग्मा भी कहते हैं, इसको समोशन भी कहते हैं और इसका मतलब होता है यानी टोटल इन वैल्यूज़ का। अब आते हैं मीन फाइंड करना है। मीन को अगर चूँकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल को नाम दिया हुआ है एक्स का, यहाँ पर जब मीन लिखूंगा आप मीन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर एक्स डाल के ऊपर से लाइन डाल देनी है, एक्स के ऊपर बार कहते हैं इसको, ये भी मीन की नोटेशन है। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं और इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन नंबर ऑफ वैल्यूज यानी टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज होंगी उनको हम क्या कहेंगे, वो आपका एन होगा। और इसको इस तरह से मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख दिया है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज सिग्मा एक्स, ये समेशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं हमारे पास उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ रही हैं सिग्मा यानी उसका टोटल जो कितना, दैट इज 417। और अगर हम वैल्यूज को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 वैल्यूज हैं। तो 417 को डिवाइड कर देंगे हम 10 से। तो डिवीजन का स्टेप साथ मैंने किया हुआ है, यहाँ पर देख लें। सबसे पहले 417 को, ये हमारा न्यूमरेटर था तो हमने डिवीजन साइन के अंदर लिखा, 10 हमारा डिवाइजर है, डिवाइड करते हैं इसको, 10 4 जा 40, तो वैल्यू होगी 40, 41 माइनस 40, तो रिजल्ट हमारे पास 1 रह गया। 7 को नीचे उतारते हैं तो हमारे पास अब वैल्यू हो जाएगी 17, तो 10 1 जा 10, तो 17 माइनस 10 7 हो जाएगा। अब यहाँ तो 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 है, तो बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे। और अब पॉइंट डालने के बाद हमें जितने जीरो चाहिए हम वो लगा सकते, तो मैं एक जीरो जस्ट लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है 10 7 से क्या हो जाएगा, 10 7 जा 70, तो 10 7 जा 70, तो ये रिजल्ट हमारे पास 70 माइनस 70 जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट बनता है दैट इज मीन इक्वल टू 41.7। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। मीन भी लिख सकते हैं और आप इसको जैसे मैंने पहले बताया आप इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं, दोनों सूत्रों में ये बात सही होगी। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कंपेयर द मीन, मीडियन एंड मोड एंड आल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डाटा। 4 क्वेश्चन है हमारे सामने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले मैंने ऐसे किया हुआ इन चारों का। सबसे पहली चीज़ जो कही गई थी मीन फाइंड करना, सबसे पहले मैंने इसका मीन फाइंड किया, देन आगे फिर उसके बाद मीडियन फाइंड किया, देन उसके बाद इसी चारों का मोड फाइंड किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एंड देन उसके बाद हम लास्ट आंसर देंगे कि इसकी शेप क्या बन रही है। पहले क्या करते हैं, इन चारों पार्ट्स का मीन फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद मीडियन एंड देन उसके बाद मोड। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था बिल्कुल इसी तरह से मीन फाइंड करना है। तो मैंने पहले डाटा की वैल्यूज़ को लिख दी है वर्टिकल कॉलम वाइज और इसके ऊपर मैं इसको नाम दे देता हूँ उसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन में दिए थे। इसको क्या कह देता हूँ, एक्स। मैंने उसी डाटा को, फर्स्ट क्वेश्चन के डाटा को लिख दिया है वर्टिकल कॉलम की शक्ल में। तो इसका जो सम आएगा उसको हम, चूँकि मैंने यहाँ एक्स नाम लिखा है तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एक्स। तो इसका जो टोटल आता है दैट इज़ 182 हमारे पास टोटल आ गया। एंड देन इसके बाद अगर मैं इस वाले का मीन फाइंड करूँ तो एक्स बार उसको कहेंगे, मीन लिखें एक्स बार लिखें, यही मतलब सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। सिग्मा एक्स का मतलब इन सारी वैल्यूज़ का टोटल और एन क्या है, इनका
नंबर जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। सिग्मा इसका टोटल है 182 डिवाइड बाय 8 करता हूँ, तो अगर हम इसको 182 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट बनता है 22.75। 22.75 हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट इसका आ जाता है। किया भी हुआ है मैंने, अगर किसी को समझ नहीं आया तो 8 2 से 16, 18 माइनस 16 2 रह जाएगा, 2 कैरी करें, 8 2 से अगेन 16, 22 माइनस 16, तो हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 6। तो 6 आगे पॉइंट डाल दूंगा, तो अब 0 डाल देता हूँ यहाँ पर। 8 7 से 56, 60 माइनस 56, तो हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 4। चूँकि हम पॉइंट डाल चुके हैं तो आगे दोबारा पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं, खाली यहाँ 0 डालेंगे तो 8 5 से 40, तो 40 माइनस 40 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं मीन के। ये हमारे पास वैल्यू लिखी है, फिर से इसको मैं उसी तरह से एक्स कह देता हूँ, एंड देन अब इसका सम कर लेते हैं सारे का। तो उसको क्या कहेंगे, समेशन या सिग्मा एक्स। इसको समेशन भी कहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया तो सिग्मा एक्स भी। तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, इसका टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास आता है 242, और अगर इनको काउंट करें तो हमारे पास जो वैल्यूज को काउंट करें तो एन जो हमारे पास आता है दैट इज़ 9। तो एक्स बार इसको अगर इसे डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट बनता है 226.89, और ये आपके सामने इसकी डिवीजन का मेथड भी मैंने किया हुआ है। अगर आपको समझने में कोई मुश्किल हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 9 2 से 18 हुआ, 24 माइनस 18 6 रह जाएगा, फिर 2 कैरी किया, 9 6 जा 54, 62 माइनस 54 हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा 8। आगे नहीं वैल्यू सॉल्व किया, 9 है 8 तो पॉइंट डालता हूँ, और उसके बाद 9 8 से 72, 80 माइनस 72, फिर 80 क्योंकि 8 हो गया तो फिर 0 डाल दूँगा क्योंकि पॉइंट डाला हुआ हमने। तो ये 8 8 चलता जा रहा है, तो 8 8 चल रहे तो राउंड ऑफ करके मैंने इसको क्या लिख दिया 0.89 लिखी। आप इसको 0.88 भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, एक्स बार, फिर से कहते हैं इसको एक्स कह देता हूँ। एक्स बार यानी मीन फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपका 4 पार्ट का पहले मैं मीन फाइंड कर रहा हूँ, तो वैल्यूज को मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। सिग्मा एक्स यानी सिग्मा एक्स इनका टोटल, तो इसका टोटल किया एक्स बार सिग्मा एक्स और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है दैट इज़ 10। 10 से इसको डिवाइड करते हैं, 10 6 60, 6 7 माइनस 60 7 रह जाएगा, 7 उतारता हूँ, 10 7 70, 70 माइनस 77 माइनस 77 रह गया। अब पॉइंट डाल देता हूँ, यहाँ 0 डालता हूँ, तो 10 7 70, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मीन आता है एक्स बार दैट इज 67.7। लास्ट मीन पे आते हैं, इसको फिर से एक्स कह देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 6 6 6 13 टाइम्स 6 लिखा हो, तो इनका सम अगर करें तो सिग्मा एक्स यानी समेशन मीन सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं, इसका जो टोटल आ रहा है दैट इज 78। तो 78 बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इनको अगर हम काउंट करें यहाँ से ये टोटल ऑब्जर्वेशन जो बनती है दैट इज 13। तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 13 6 78 होता है, 78 माइनस 78, तो एक्स बार का जो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है मीन का दैट इज 6। तो चारों पार्ट के हमने पहले मीन फाइंड कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हमने फाइंड करना है इन सब के मीडियन। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें इसको। तो मीडियन हमारे पास ये वैल्यूज़ लिखी हैं, क्वेश्चन की वैल्यूज़ मैंने लिख दी है मार्कर से। आपने मीडियन करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने अपने डाटा को अरेंज कर ले या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये असेंडिंग है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इसको उलट करके लिख दिया जाए 3 2 1, तो ये डिसेंडिंग है। तो किसी एक ऑर्डर में आपने इसको अरेंज कर लेने, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपके सामने लिख दिया कि मैंने डाटा को अरेंज किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे जो बड़ी वैल्यू थी। अब आपके सर ये रिपीट हो रही तो उस वैल्यू को उस कॉमा डाल के नेक्स्ट टाइम लिख देना। अगर फिर भी ये वैल्यू रिपीट होती तो कॉमा डाल के फिर मैं उसको लिखता। ठीक है, इस तरतीब पे लिखना है आपने इसको। देखें 18 है, फिर 20, फिर 20, फिर 21, 22, 24, लास्ट में 25 एंड देन 32 हमारे पास वैल्यू। अब मीडियन का फार्मूला डालते हैं, n + 1 डिवाइड बाय 2 th वैल्यू। th की वैल्यू यानी 4th वैल्यू बनती है, 5th बनती है, 6th, तो ये उसका नंबर होगा। तो n काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है हमारे पास। तो 8 + 1 बाय 2, तो 8 + 1 हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाय 2 करें तो ये बनता है 4.5। अब अगर एग्जैक्ट 4 नंबर आ जाता तो अरेंज डाटा में 1 2 3 4th वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता, मीडियन आ जाता। लेकिन ये तो 4.5 आ रहा है, तो 4 से आगे चलना है और 5 से पीछे। तो 4 से आगे तो कॉमा पड़ा हुआ है, तो हमने फिर ऐसे में क्या करना है, 4th वैल्यू लेनी, साथ में उससे अगली वैल्यू 5th वैल्यू। तो 4th वैल्यू प्लस 5th वैल्यू, दो वैल्यूज के दरमियान ऐड करें तो डिवाइड बाय 2 करें तो 4th वैल्यू देखिए कौन सी बन रही है, अरेंज डाटा में, अनअरेंज में नहीं। 1 2 3 4, तो 4th वैल्यू बन रही है हमारे पास 24, 5th वैल्यू बन रही 22, 4th वैल्यू सॉरी 1 2 3 4 21 एंड 5th वैल्यू बन रही है 22। तो हमारे पास 21 + 22 इनको ऐड करते हो तो 43, तो 43 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास मीडियन का रिजल्ट आता है दैट इज 21.5। तो पहला मीडियन हमने फाइंड किया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड मीडियन पे आता हूँ, फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, ये रीअरेंज क्वेश्चन लिखा होगा, आगे पीछे वैल्यूज लिखेंगे आपने इनको आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको पहले ही कह दिया मैं सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता जा रहा हूँ। तो पहली वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 9 है, फिर अगेन दोबारा 9 आ रहा है, देन उसके बाद छोटी वैल्यू 13 है, फिर 15, फिर 19, फिर 21, फिर 30, 35 और
लास्ट वैल्यू हमारे पास 91 है। अब मीडियन का फार्मूला है n+1/2 tth वैल्यू, n से मुराद इनका टोटल नंबर है, कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9+1/2 tth वैल्यू 9+1 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 5 10, तो इस बार फिफ्थ वैल्यू होल नंबर आ गया, बस पॉइंट वाली वैल्यू नहीं। तो अरेंज डाटा में, अनअरेंज डाटा में नहीं, अरेंज लाजमी करना है, तो उसमें फिफ्थ वैल्यू को देता हूँ 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वैल्यू हमारे पास मीडियन जो बात है दैट इज़ 9, तो ये हमारे पास मीडियन आ गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, हमारे पास फिर से क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको लिखता हूँ, तरतीब से मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख दिया है, जितनी वैल्यूज़ थी हमारे पास, छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे लास्ट में। देन मीडियन फाइंड करते हैं हम इसका, तो मीडियन n+1/2 tth वैल्यू, n नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 10+1/2 tth वैल्यू, 10+1 11 हो जाएगा, 11/2 tth वैल्यू तो 5.5। अब देखिए फिर वही मसला हो गया 5.5, तो फिफ्थ वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, 1 2 अरेंज डाटा में 2 3 4 5, तो फिफ्थ ये और सिक्स वैल्यू आपकी बनी 5 + 6, तो ये लिखा है मैंने आगे चल के 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो फिफ्थ 68 है और सिक्स जो वैल्यू आपकी थी वो 79 है, तो इनको ऐडअप करता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 इनको ऐडअप करते तो वैल्यू बनती है 147/2, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीडियन आता है 73.5। तो इस तरह से हमने मीडियन फाइंड किया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आते हैं, तो इसमें तो डाटा सारे ही 6 6 6 तो अरेंज ही लिखा हुआ है, तो n+1 एन अगर इनको काउंट करें तो ये 13 बनते, 13+1/2 tth वैल्यू 13+1 14 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 7 14, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो सेवन्थ वैल्यू हो, जोन सी भी वैल्यू आपकी सेवन्थ सारे नंबर पे आ ही क्या रहा है 6, लेकिन सेवन्थ वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारा मीडियन हो जाएगा, वो भी क्या है आपका 6 ही है। देन मोड पे आते हैं, मोड तीसरा टॉपिक है इसका, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इज मोड, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा डाटा में रिपीट हो रही है वो मोड है, तो इस डाटा में देखिए 20 ये लिखा हुआ है, 20 ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास मोड हो जाएगा। नेक्स्ट डाटा में देखिए यहाँ पर 9 ये लिखे हुए हैं, तो 9 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आगे 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये आपका मोड हो जाएगा सेकंड डाटा में। यहाँ पर देखिए 81 टाइम, देन लास्ट पे देखें 83 टाइम रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम डाटा में जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो आपका मोड होगा। एंड देन फोर्थ में देखें तो 6 यही वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, ये आपका मोड होगा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होती है डाटा में वो आपका मोड होगा। तो इस तरह से हमने इसको तो फाइंड कर लिया, मीन मीडियन मोड फाइंड कर लिया। उसने आखिर में कहा था कि रिलेशन बताएंगे, उनके दरमियान में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जल्दी से बताते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आगे इन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जो आंसर निकाले थे फर्स्ट पार्ट में, मीन का हमारा आंसर था 22.75, मीडियन का था 21.5, मोड का था 20। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा आंसर मीन क्या है, फिर उसके बाद मीडियन क्या है, फिर मोड क्या है, तो हम लिखें एज मीन ग्रेटर है मीडियन से और मीन बड़ा है मोड से, और मीडियन सिर्फ बड़ा है किससे, मोड से। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड, जब भी ये कंडीशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड और उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में हमने मीन फाइंड किया था 26.89, मीडियन हमने फाइंड किया था 19 और मोड 9। यहाँ भी देख लें मीन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मीडियन है, मीडियन के बाद मोड, यानी मोड सबसे छोटा है, मीन इन दोनों वैल्यू से बड़ा है और मीडियन सिर्फ मोड से बड़ा है। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। और वही डायग्राम है जो इसकी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें देखिए मीन, मीडियन और मोड, तो मीन देख रहे हैं आप छोटा पड़ गया मीडियन से और मीडियन छोटा पड़ गया मोड से, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी, उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। फोर्थ पार्ट पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास मीन भी 6 है, मीडियन भी 6 है, मोड भी 6 है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन तीनों इक्वल हो जाए, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज सो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को जिन तीनों वैल्यूज बराबर हैं उसको सिमेट्रिक कहते हैं। और अगर मीन छोटा हो जाए मीडियन से और मीडियन छोटा हो जाए मोड से, यानी मोड सबसे बड़ा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होती है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे समझ आएगा, और फिर कुछ चीज़ के लिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।